स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में, और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, और हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को। और ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा सा लड्डू जैसा क्वेश्चन है। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, एकदम आसान सी भाषा में आपको सिखाएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए क्यूबाइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबाइड है और उसके डायमेंशंस दिए गए हैं। डायमेंशंस का मतलब है क्यूबाइड की लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों गिवन है यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्यूबाइड हमको बड़ा सा क्यूबाइड दिया गया है, उस क्यूबाइड को अगर हम तोड़ दें तो हम कितने, उस क्यूबाइड से हम कितने छोटे छोटे क्यूब बना सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये हमको एक बड़ा सा क्यूबाइड दिया गया है और उस क्यूबाइड को तोड़ देंगे, फिर उससे जो हमें मटेरियल मिलेगा, उस मटेरियल से हम, जिससे क्यूबाइड बना था, उस मटेरियल से हम कितने छोटे छोटे क्यूब बना सकते हैं, और उस क्यूब की साइड जो है वो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया ना? एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि एक बड़ा सा क्यूबाइड है, उसको हमको तोड़ के छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। और उसकी साइड कितनी होनी चाहिए? क्यूब की 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, जो हमें गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू को हम क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर क्यूबाइड का डायमेंशन दिया है, क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जो ये डायमेंशन है यानी लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ याद आ रही हो कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये क्या होता है? ये क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन दिया गया है, ये क्या दिया गया है? ये क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया गया है? क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू हमको गिवन है वो है क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, गिवन क्या है? गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है? क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला होता क्या है? वो होता है लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट, LBH। क्लियर, और LBH की वैल्यू कितनी गिवन है? वो गिवन है 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब फिर उसके बाद हमको क्या बनाना है? हमको इस क्यूबाइड से क्यूब बनाना है। अब ये बताइए कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसके वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमको क्यूब का वॉल्यूम पता चल जाए, तो क्यूब का वॉल्यूम पता चल जाए, और ये बड़े से क्यूबाइड का वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, बड़े से क्यूबाइड का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है, और इसका वॉल्यूम गिवन क्या है? ये है वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 60 का मल्टीप्लाई 54 में, 54 का मल्टीप्लाई 30 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 का मल्टीप्लाई पहले 30 में कर देते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 3 जा 18, और 00 है, 00 लगा देते हैं, इंटू ये क्या है? 54, इसका 54 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 18 4 जा कितना होता है? 18 4 जा 72, कितना होता है? 72 की 2 कैरी ओवर 7, फिर 18 5 जा 90, 90 प्लस 7 97 हो जाएगा, और यहाँ पर 00 है, यहाँ 00 हम लगा देते हैं, ठीक। फाइनली यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 997। ये आपका हो गया 997
27 और यहाँ पर 00 है। ठीक, तो यहाँ 97,200 किसकी वैल्यू आ गई, इस क्यूबाइड के वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, और ये किसमें आ गई, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब अगर हम इसके क्यूबाइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब्स तो आसानी से आ जाएगा। तो सब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर हमें इसकी साइड पता हो और साइड का क्या कर दें हम क्यूब कर दें तो क्या निकल के आ जाता है, क्यूब का वॉल्यूम आ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर अब हमको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब से निकालने के लिए क्यूब की वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो हमको क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्यूब की वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। और यहाँ पर जो क्यूब हमको बनाना है उसकी साइड कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर साइड की वैल्यू हम क्या रख दें, 6 सेंटीमीटर। ये आपका किस में है, क्यूब में है। तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 6 कितना होता है, वो होता है 216। कितना होता है, 216, यानी 6 का क्यूब निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 216। ये किस में आ गया, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। यहाँ पर आपका क्यूब होगा, ठीक, किस में आ गई है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर हमको क्यूबाइड का वॉल्यूम भी पता चल गया और क्यूब का वॉल्यूम भी पता चल गया। और इसमें एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, वो है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको ये बताना है कि अब इस क्यूबाइड से हम कितने क्यूब बना सकते हैं। उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि बड़े वाले क्यूब का वो जो वॉल्यूम है उसको हम छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर, सॉरी, जो बड़ा वाला क्यूबाइड है उसके वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तब हमें क्या आएगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है, वो है 97,200। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो क्यूब का वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 216। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करिए, कितना होगा, ये 900। अब 0 को छोड़ करके हम इसको केवल डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसको साथ हम 0 लगा देंगे, जो आएगा वैल्यू ये हो जाएगा 972 216। ठीक, अब ये अगर हम इसको 4 टाइम ले जाते हैं, कितने टाइम, 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 6 जा 4 24 2 कैरी ओवर 2, फिर 4 1 जा 4 4 2 6 4 2 जा 8। कितनी बार गया आपका, कितना, 4 टाइम गया। और 4 टाइम जाने के बाद कितना बच गया आपका, यहाँ पर बचेगा इसमें से 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ कितने 0 हैं, 2 0 हैं। ठीक, अब 2 0 हैं, अब ये कितनी बार जाएगा, ये आपका चला जाएगा 2 0 सिंगल 0 यहाँ पर हम नोट डाउन कर लिए। फिर अब ये कितनी बार जाएगा, अगर आप इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1018 आ जाएगा, यानी 216 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 5 टाइम। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब ये 5 टाइम पूरा कंप्लीटली इसको कैंसिल कर देगा। तो आपका कितनी बार गया, 45 टाइम, और यहाँ पे एक 0 है तो ये 0 इसके साथ लग जाएगा। तो यानी कि कितना आ गया, यानी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब्स जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, ये आ गया
450। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन था। एक बार इसको हम रिकैप कर लेते हैं कि एक हमको क्यूबाइड दिया गया है और उसके डायमेंशंस यानी कि उस क्यूबाइड का वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमको इस क्यूबाइड को तोड़ करके इसको तोड़ करके हमको किस में, छोटे छोटे क्यूब्स में चेंज कर देना है। और ऐसे क्यूब में चेंज करना है जिसकी साइड कितनी हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब्स निकालने हैं कि हम क्यूबाइड से कितने क्यूब को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम निकाल के जो छोटा क्यूब बनाना है उसका वॉल्यूम से हम क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं छोटे क्यूब का वॉल्यूम चाहिए, तो हमने यहाँ पर छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकाला और बड़े वाले क्यूबाइड यानी जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड के वॉल्यूम को हमने छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब्स कितना आ गया, 450। तो इस तरीके से ये आपका एकदम आसान सा, एकदम हलवा सा, एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने एकदम आसान से भाषा में इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।